हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कमेश कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं केजीएस वाटिका के इस परिवार में। तो आज हम लोग कुछ खास बातें करने वाले हैं। आज हम लोग समाज के उस वर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। समाज के बहुत से ऐसे वर्ग है जिसको लगता है कि दारू ही उसकी ज़िंदगी है। यदि उसे दारू मिल जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की जितने भी खुशियां हैं वो सभी छोड़ देते हैं लोग और दारू के पीछे पड़ जाते हैं। आखिर क्या खुशी है उसमें? हम लोग इस पर बातें करेंगे कि दारू से खुशी कैसे मिलती है। हम लोग इस मुद्दा पे बात करेंगे कि दारू हमें किस तरह से प्रभावित करती है। लोग सिर्फ दारू पी करके जो उसे खुशी मिलती है सिर्फ उसी पहलू को देखते हैं, किंतु दारू पीने से जो हमारा शरीर, जो हमारा दिमाग प्रभावित होता है, इस पहलू को कोई नहीं जानता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। दारू पीने के बाद हमें खुशी मिलती है ये तो दिखाई देता है और लोग इसी के पीछे भागते हैं। तो जो पहलू नहीं दिखाई देता है, जो आगे चल करके हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हम उस चीज़ को आज जानेंगे कि वो किस तरह से प्रभावित करता है। आपके घर में यदि कोई भी इंसान यदि पी रहा है तो भी आपके लिए ये आपका जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं, आप अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने दोस्त को आप समझा सकते हैं कि ये दारू क्या है, इससे कैसे खुशी मिलती है और इसका क्या परिणाम होगा आगे चल करके। आपको ये दिख रहा होगा, ये है ब्रेन। क्या दिख रहा है आपको? ये है ब्रेन। दारू की यदि बात करें तो दारू खासकर हमें वो खुशी देती है। चलिए, यदि हम दारू की बात करें, दारू खास करके हमें खुशी कैसे देती है। दारू पीने के बाद हमें हमारी जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। आप देखे होइएगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं हमारे समाज में जिसको यदि आप किसी के सामने एक शब्द बोलने के लिए कह दीजिए तो उसके जुबान से एक शब्द नहीं निकलेगा। और वही इंसान यदि 2 पैक दारू चढ़ा लेता है, यदि 2 घूंट मार लेता है, तो वो एक इंसान के सामने नहीं, वो 10 इंसान के सामने, 100 के भीड़ में जाकर के वो देहाती भाषा बोलते बोलते वो हिंदी पे आ जाता है और हिंदी बोलते बोलते कब बीच में अंग्रेजी घुसा देता है पता नहीं चलेगा आपको। ये कैसे होता है मालूम है? क्योंकि दारू पीने से हमारी आत्मविश्वास बढ़ती है। हमारी जो संकोच है, जो हम बोलने से कतराते हैं, उस संकोच को दूर करता है और सिर्फ यही खुशी इंसान को दिखता है। पीने के बाद जो उसके मन में जो एक हल्की सी खुशी आती है, जो टेंशन होता है, वो उसे दिखता नहीं है। और वो क्यों नहीं दिखता है, कैसे नहीं दिखता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा ब्रेन। यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है बुआ, ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ब्रेन का, ये है हमारा सेरिबेलम। क्या है? ये है सेरिबेलम। ये है सेरिबेलम। ये जो आपको दिख रहा है चमकता हुआ पार्ट, ये है हमारा फ्रंटल लॉब। ये है क्या है? ये है फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब। और यहाँ पे आपको कुछ संरचनाएं दिखती है जो है हाइपोकैम्पस। क्या है? हाइपोकैम्पस। ये मैं अभी आपको अच्छे तरीके से मैं दिखाता हूँ, ठीक है? यदि इसमें नहीं समझ में आ रहा, हाइपोकैम्पस। अब दारू इन 3 पार्ट को किस तरह से प्रभावित करती है, जरा हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आपको मैं ये दिखा दूँ। चलिए, इसमें दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। तो जब हम दारू पीते हैं ना भाई, तो जब हम दारू पीते हैं तो दारू जो होता है, दारू का जो असर होता है इस पार्ट को जाकर के प्रभावित करता है। किसको? सेरिबेलम को जाकर के। ये जो हमारे दिमाग में जो आपको दिख रहा है, जो सेरिबेलम जो आपको यहाँ पे दिखेगा पश्च मस्तिष्क में, जो ब्रेन का जो
पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर आपको जाकर के दिखेगा जो है हमारा सेरिबेलम, और इस सेरिबेलम को जाकर के दारू प्रभावित करता है। और सेरिबेलम का काम क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है सेरिबेलम, इसका काम होता है हमारे जितने भी मांसपेशियाँ होता है इसके बीच में ये एक संतुलन को बनाए रखता है, इस पर कंट्रोल करता है, समन्वय बैठा करके रखता है। समझ रहे ना? जैसे ये जो सेरिबेलम है, अब हम मेरा मन है कि हम हाथ ऐसे उठाए तो ये उठ गया, ये यहाँ पे ये पेन है। अब ये हाथ को ये सेरिबेलम क्या करता है कि इसको ये हाथ को कंट्रोल करेगा, मांसपेशी को कहेगा कि भाई तू उठ जा और इस पेन को जाके पकड़ ले। तो ये इस तरह से उठेगा और इसको जाकर के पकड़ लेगा। ये कैसे हो रहा है? यहाँ सेरिबेलम के वजह से, इसके वजह से, क्योंकि इसका कंट्रोल होता है मांसपेशियों पर, मांसपेशियों के बीच में ये समन्वय स्थापित करता है, एक संतुलन बनाए रखता है। समझ रहे? किंतु जब आप देखे होइएगा किसी इंसान को जब वो दारू पी लेता है तो ये यहाँ पे है, तो अब इसको पकड़ना है तो ये पकड़ेगा नहीं, ये यहाँ पे पकड़ेगा, अजीब सा ऐसे ताकेगा और इसको यहाँ पे जाके पकड़ेगा। सामान जहाँ पे पकड़ना होता है वहाँ पे नहीं पकड़ाता है। समझ रहे? और अगर वो पैर जो होता है वो चलना होता है यहाँ पे, पाँव रखना है यहाँ पे, तो वो जो सेरिबेलम है, ये जो सेरिबेलम है अब इसका कंट्रोल छूट गया है, मांसपेशी पर इसका कंट्रोल नहीं रहा है क्योंकि ये अब प्रभावित हो गया है। समझ रहे हैं? तो जब इसका कंट्रोल नहीं रहा है तो आपका दिमाग कहता है कि हम पैर वहाँ रखेंगे, लेकिन पैर वहाँ नहीं जा करके कहीं और पड़ जाता है। समझ रहे हैं? और ये पैर जाकर कहीं और पड़ जाता है, तो लोग सीधा चलने के बजाय कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता है। आप देखिए होइएगा जो दारू पीते हैं लोग तो चलने के बाद किस तरह चलते हैं, हल्का इधर टर इधर टर इधर टर। वो सीधा क्यों नहीं चल पाता है भाई? सीधा क्यों नहीं चल पाता? सीधा इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि उसका सेरिबेलम जो है ये प्रभावित है, और इसी का काम होता है नियंत्रण स्थापित करना। ये अगर सही है तो आपको जहाँ चलना है वहीं आपका पाँव जाएगा, क्योंकि उस पाँव के ऊपर में उसका जो मांसपेशी है उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? सेरिबेलम का। समझ रहे? तो आपका तो एक तो ये प्रभावित हो रहा है, समझ रहे, जिसकी वजह से आप सही दिशा में नहीं चल पाते हैं। दूसरी बात, कभी कभी आप इंसान को देखे होइएगा कि जो पिए हुए इंसान रहता है ना तो रात में बोलेगा कुछ और सुबह में अगर बात कीजिए तो बोलेगा हम कहाँ बोले थे, हम कहाँ बोले थे। वो क्यों बोलता है कि हम कहाँ बोले थे? जो बात वो रात में बोलता है सुबह होते ही वो क्यों भूल जाता है? पीने के बाद क्यों भूल जाता है? जब वो नहीं पीता है तो शाम में आपको सही से बात करेगा, जो बात आप कहिएगा वो सुनेगा, जो वो कहेगा उसे भी मालूम है, वो सुबह में जाकर उसको पूछिएगा तो वो बता देगा। लेकिन पीने के बाद जब इंसान ज़्यादा पी लेता है तो रात में जो बात बोलेगा वो सुबह में नहीं याद रहता है। क्यों नहीं रहता है? तो आपको यहाँ पे मैं एक संरचना दिखाता हूँ जो हमारे दिमाग में होता है। जो हमारे दिमाग में होता है वो होता है हाइपोकैम्पस। वो बहुत छोटी संरचना होती है। ये होता है हमारा हाइपोकैम्पस, ये हमारा हाइपोकैम्पस। चलिए इसको मैं अच्छे तरीक़े से आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये एक ब्रेन का फिगर दिख रहा होगा आपको। ये जो संरचना दिख रहा है हुआ, ये है हाइपोकैम्पस। क्या है? हाइपोकैम्पस है। समझ रहे? हाइपोकैम्पस का काम क्या होता है? हाइपोकैम्पस का काम होता है सीखने का। जो आप सीखते हो किसी चीज़ को, वो किसके वजह से? विद द हेल्प ऑफ हाइपोकैम्पस। जो आप याद रखते हो किसी चीज़ को, याद रखते हो किसी चीज़ को, किसके कारण? बिकॉज ऑफ हाइपोकैम्पस। समझ रहे? और जब ये हाइपोकैम्पस उस दारू के वजह से जब ये प्रभावित हो जाता है तो आप ना तो किसी चीज़ को जल्दी सीख सकते हो और ना ही वो चीज़ आपको याद रहता है। यही वजह है कि जब हाइपोकैम्पस प्रभावित होता है तो जो दारू पीने वाले जो इंसान होते हैं जब वो रात में बोलता है तो सुबह में उसे याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इसका हाइपोकैम्पस प्रभावित हो जाता है। समझ रहे? अब आप कुछ इंसान को देखे होइएगा कि अभी तक तो ये ठीक है, बातें कर रहा है आपसे, अभी तक ठीक है, बातें कर रहा है, इतना प्रभावित हुआ है। इसका 2 पार्ट प्रभावित हुआ है। एक सेरिबेलम, इतना पिया है कि इसका 2 पार्ट प्रभावित हुआ है। सेरिबेलम जिसकी वजह से अब वो सही से चल नहीं रहा है। दूसरा क्या? हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस प्रभावित हुआ है, थोड़ा सा और पैक मार लिया, हाइपोकैम्पस प्रभावित हो गया। अब आपसे ज़्यादा बातें कर रहा है लेकिन उसे सुबह में याद नहीं रहेगा। 2-3 पैक और मार लिया, 2-3 घूंट और चढ़ा लिया। अरे भाई बना बना बना, आने दे आने दे आने दे,
तो 2-3 पैक और जैसे ही मारेगा तो दारू का जो असर है ना भाई, ये देख रहे हैं ना, दारू गला में उतरा, पेट में गया, पेट से इसका प्रभाव होना शुरू हुआ। जब ये दारू का प्रभाव ऊपर चढ़ता है तो ये पहले सेरिबेलम को प्रभावित करता है, फिर जाकर के हाइपोकैम्पस को प्रभावित करता है, और जब ये बातें करने लगता है बहुत ज़्यादा, अभी तक तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत और ज़्यादा जब 2-3 पैक और चढ़ा लेगा तो ये जाकर के सीधा किसको प्रभावित करेगा, इसको प्रभावित करेगा। और ये क्या है हमारा फ्रंटल लॉब। क्या है फ्रंटल लॉब? फ्रंटल लॉब का काम क्या होता है भाई? फ्रंटल लॉब का काम क्या होता है? फ्रंटल लॉब का काम होता है एहसास। क्या होता है? एहसास, एहसास, फीलिंग। फ्रंटल लॉब का क्या काम होता है? फीलिंग, एहसास दिलाता है। तो जब थोड़ा सा 2-3 पैक और मार लेता है ना तो इंसान का ये पार्ट जाकर के प्रभावित होता है, फ्रंटल लॉब, और उसके बाद ये अपनी जो इसका एहसास करने की जो शक्ति है वो भी खो देता है। अब जब आप उसे चींटी काटेंगे ना तभी उसे पता नहीं चलेगा वो इंसान कैसा हो जाता है मालूम है? कुछ समय बाद जब इसका फ्रंटल लॉब प्रभावित होता है तो उसको कहेगा कि अरे यार सर दर्द कर रहा है। ये सुबह की बात है, लेकिन रात में कैसे होगा मालूम है? ये जब थोड़ा सा और चढ़ा लेता है तो पीने के बाद ये इस तरह से लुढ़क जाएगा। लुढ़कने के बाद क्या होता है कि अब ये अपनी फीलिंग को खो चुका है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रंटल लॉब है, जो सामने वाला पार्ट होता है फ्रंटल लॉब, वो प्रभावित हो गया है। ये प्रभावित हो गया। इसको प्रभावित हो जाने से ये पूरी तरह से टल हो जाता है, ये उलट जाता है। अब ये अपनी एहसास को खो चुका है, क्योंकि फ्रंटल लॉब का काम होता है फीलिंग देना, एहसास कराना। अब इसे आप यहाँ पे चींटी भी काटेंगे ना, इस उंगली में चींटी भी काटेंगे, इसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हैं? कोई 2 लाख जाकर इसकी बीवी जाकर के 2 लाख दे देगी ना, फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? सुबह में इसको पता ही नहीं चलेगा इसको कितना मार लगा है। समझ रहे हैं? और सुबह में जब उठेगा तो इसका ये दर्द करेगा। देखिए, ज़्यादा पी लेगा तो इंसान कैसे रहता है? इस तरह से रहेगा। ये इसका ये दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका फ्रंटल लॉब प्रभावित हो जाता है। समझ रहे? तो एक तो ये हुआ कि आपका ब्रेन में किस तरह से प्रभावित, ब्रेन को किस तरह से प्रभावित करता है शराब। पर असली चीज़ तो यहाँ है भाई, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। असली चीज़ तो यहाँ है, जो आपके लीवर को जो क्षतिग्रस्त करता है, जिसकी वजह से इंसान का उम्र कम हो जाता है, बहुत जल्दी बुढ़ापे आ जाता है। हम लोग उस पर आगे बातें करेंगे। यदि आपके लिए यदि ये फ़ायदेमंद है, यदि आपको लग रहा है कि अरे यार ये वीडियो हमें पापा को दिखाना चाहिए, पापा बहुत पीते हैं, ये वीडियो हमें अपने भाई को दिखाना चाहिए, हमारा भाई बहुत पीता है, ये वीडियो हमारे दोस्त को दिखाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पीता है, तो आप ये दिखा दीजिएगा। आगे इसका जो बहुत ज़्यादा क्षति होता है, अगर उससे बचना है और उसके बारे में जानना है तो आप हमें बता दीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि लीवर को कैसे प्रभावित करता है। समझ रहे? तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।